बिहार की फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप ने जनसुराज ज्वाइन कर ली है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने उनको जनसुराज में शामिल करवाया है। आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी से मोहभंग होने के बाद से ही लगातार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजियां मनीष कश्यप कर रहे थे। अब इन सब के बीच इस बात पर मोहर लग गई है कि मनीष कश्यप अब पूरी तरीके से जनसुराजी हो चुके हैं। शेखपुरा हाउस पटना में है, जहां पर प्रशांत किशोर ने जनसुराज उनको ज्वाइन करवाया है। जनसुराज के तमाम बड़े नेता तस्वीरों में आपको दिख पा रहे होंगे कि किस तरह से तमाम अटकलों के बीच विधानसभा चुनाव के पहले जनसुराज ने बड़ा झटका बीजेपी को दिया। बीजेपी छोड़ने के बाद से ही यूट्यूबर मनीष कश्यप आज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में शामिल हो गए हैं। पटना के शेखपुरा हाउस में मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मनीष कश्यप ने आज जनसुराज ज्वाइन कर लिया है। मनीष कश्यप ने कहा है कि मेरे पास शब्द नहीं है, कुछ नहीं बोल पा रहा हूं। एक बार 2025 विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का साथ दीजिए। बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। पत्रकार, नेता, कार्यकर्ता और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने उनको अपनी पार्टी में जो है सदस्यता दिलाई है। अब इस बात पर सभी की नजर बिहार में बनी हुई है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या मनीष कश्यप चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, चनपटिया से उन्होंने पिछली बार भी चुनाव जो है लड़ा था, मगर इन सब के बीच वो हार गए थे। लगातार वाद विवाद हुआ और अब जब जनसुराज में वो ज्वाइन करते हुए नजर आए तो जनसुराज से वो चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। जी हाँ, खबर है, सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि जनसुराज के टिकट पर चनपटिया विधानसभा से वो चुनाव लड़ सकते हैं। जनसुराज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बेतिया और मोतिहारी से जो है बड़ी संख्या में लोग पटना पहुंचे थे। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने 7 जून को फेसबुक लाइव के जरिए बीजेपी से इस्तीफे की घोषणा की थी और आज बात करें तो लंबा समय बीत गया और 1 महीने बीतने के बाद लगभग जनसुराज में मनीष कश्यप शामिल हो चुके हैं। देखिए, पहले तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी बिहारियों के लिए अच्छी पार्टी नहीं है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं गुजरात में कि हम यहाँ पे हवाई जहाज़ बना रहे हैं, सेमीकंडक्टर की कंपनियां यहाँ पे लगा रहे हैं, हमारा जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वो पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ होते जा रहा है, हम दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, स्टैचू और स्टेडियम जो है गुजरात में बना रहे हैं। और बिहार में आके जात के नाम पे जो है नारा लगवाते हैं, फलाना जात मेरा भाई, ये जात मेरा भाई, वो जात मेरा भाई। पहली चीज़। दूसरी चीज़, बिहार देश की बात करते हैं, कहते हैं कि 11वें नंबर से हमने जो है 4थे नंबर पे देश की इकनॉमी को लाया, लेकिन 2014 में भी बिहार पूरे देश में सबसे पीछे था। अर्थव्यवस्था के भी मामले में, रोजगार के भी मामले में, पलायन के मामले में सबसे अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में सबसे पीछे और 2025 में भी सबसे पीछे। नीति आयोग का ये 2024-25 का रिपोर्ट है जिसमें बिहार को जो है सबसे नीचे दिखाया गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष जो है इस देश के प्रधानमंत्री खुद होते हैं। तो जिस आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं वो आयोग कह रहा है कि बिहार का डेवलपमेंट नहीं हुआ और बिहार में पिछले 20 साल में 2 बार छोड़ दिया जाए, एक बार 17 महीना और एक बार 2.5 साल महागठबंधन की सरकार छोड़ दी जाए तो बाकी जो है डबल इंजन की ही सरकार थी। तो ये खटारा डबल इंजन की सरकार में हम जैसे युवा जो है फिट नहीं बैठ रहे थे, इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया और प्रशांत किशोर जी का विजन क्लियर है बिहार के डेवलपमेंट के लिए, इसलिए मैं इनके साथ आया। देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो विजन है वही हम लोगों का विजन है। पलायन रुके, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले, यहाँ की चीनी मिल जो बंद पड़ी चीनी मिल है उसे चालू किया जाए, यहाँ पे लेदर फैक्ट्रियाँ होती थी चालू किया जाए, यहाँ पे अनेकों प्रकार के इंडस्ट्री होते थे उसे चालू किया जाए। और ये सारे इंडस्ट्री अगर चालू हो जाएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बिहार जो है वो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए जो है हम लोग जो है प्रशांत किशोर जी के साथ है और सब कुछ सही होगा। अब नजर इस बात पर है कि जनसुराज में शामिल होने के बाद क्या प्रशांत किशोर मनीष कश्यप को टिकट देंगे और चनपटिया से चुनाव लड़ने के लिए मंजूरी देंगे या नहीं। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। आपका शुक्रिया। प्रभातखबर.com
विश्वास वही, रफ्तार नहीं।